दुसरी गोष्ट आहे बघा, क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे, बरोबर आहे, खेळाडूंना रेस्ट पाहिजे. काय झालं होतं, आत्ताच ते क्षेत्ररक्षण करून गेले होते, नंतर आत्ता परत क्षेत्ररक्षणाला उतरले असते तर काय झालं असतं, दमले असते. आता रेस्ट मिळते खेळाडूंना. 2 फलंदाज बॅटिंग करतील, लक्षात घ्या. पण जर आता क्षेत्ररक्षण करून गेले असते तर सलग 12 ओव्हर किंवा 10 ओव्हर क्षेत्ररक्षण करून बॅटिंग करायला आले असते तर तो टेम्पो सेट होत नाही आणि म्हणून त्यांनी बॅटिंग घेतलंय. सो आय थिंक इट वुड बी अ गुड डिसिजन. तर मित्रांनो, हे होते संदीप चगे. आपण पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये वळणार आहोत. आपण पाहत आहात सन्माननीय अमृतदादा चषक 2024. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान की तरफ चलते हैं जहां पे बहुत सारे मेहमान और उसके साथ बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने यहां पे आ चुके हैं. पहली गेंद पर रन आउट होने का खतरा मंडराता हुआ, बाल बाल बच गए हैं. एक रन यहां पे आंखों आंखों में हाथों से चुराया और आंखों आंखों में इशारा करते हुए यहां पे चुराया है. एक रन के लिए कितना बड़ा जोखिम यहां पे उठाया था. दोनों भी बल्लेबाज हम देख सकते हैं, सुबोध कडू और उनके साथी बल्लेबाज है सदानंद म्हात्रे, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सूरज खांबे के ऊपर. सूरज खांबे लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच. बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया था. किफ़ायती गेंदबाजी अपने टीम के लिए विकेट टेकिंग गेंदबाजी की थी. सूरज खांबे इन 2-3 सालों में उभरते हुए खिलाड़ी नजर आए हैं, बैकबोन बनते हुए साहिल के साथ. बहुत ही जबरदस्त उनका योगदान रहा है. ये लीजिए, पिंटिया उस गेंद के नीचे वाइडिश लॉन्ग ऑफ में जाल बुना था, उस जाल में पूरी तरीके से फंसते हुए ये पहला झटका दिया है दूसरी ही गेंद के ऊपर. अभी हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में सम्माननीय राजेंद्र शाह सर से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा फीचर है इन सारे क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि रायगढ़ हो या अलीबाग हो, क्रिकेट की एक पंडरी के नाम से जाना जाता है. और यहाँ से अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हो, जैसे हमने देखा कि आजकल मोन्या अर्थात अक्षय पाटिल किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं. पंकज यादव उनके पहले ही जा चुके हैं. एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको यहाँ से ही शुरुआत करनी होगी. यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, और आजकल तो आपके लिए टेनिस क्रिकेट जैसा लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी मौजूद है. जी हाँ, अगर आपका परचम आप लहराना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए. यहाँ से निकलकर एक बड़ी टूर्नामेंट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद आप स्टेट लेवल पर भी खेल सकते हो. इस बीच एक रन यहाँ पे चुरा लिया है. 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर प्रगति पर सूरज खांबे सही मायनों में यहाँ पे प्रभावित करते हुए. स्लो ओवर 1 गेंद थी, बिल्कुल परख नहीं पाए थे, अपनी उंगलियों को फेरा है और आंखों में धोखा देते हुए सीधा गेंद स्टंप के ऊपर, लाइन को मिस कर दिया. यू मिस आई डेफिनेटली हिट, और इसी के साथ खंबा उखाड़ दिया है. इसी ओवर में लगता हुआ दूसरा झटका न्यू जय हनुमान धोकोड़े टीम को. खांबे की दिमाग का भी मैं दाद देना चाहूँगा. अपने पास जो स्टॉक बॉल है, अपने पास जो स्लो ओवर 1 है, उसका कब इस्तेमाल करना है और किस बल्लेबाज के सामने उसका इस्तेमाल करना है, ये भी बेहद ज़रूरी होता है. उन्होंने वो परख लिया, वो पहचान लिया और पहली 3 गेंदों के बाद देखा कि बल्लेबाज पूरी तरीके से अब यहाँ पे फास्ट गेंद का हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी के बीच में एक स्लो ओवर 1 गेंद फेंकी और पूरी तरीके से चकमा देते हुए विकेट भी चटकाया है. मात्र 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर.
सूरज खांबे लास्ट मैच की तरह ही जबरदस्त गेंदबाजी के मोड़ पर नजर आ रहे हैं। 4 गेंदों में पहला, हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है और उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी तैनात होते हैं। देखिए एक खिलाड़ी है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में और उसी के साथ एक डीप मिड विकेट में नजर आता हुआ, और बाकी सारे खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। उसके बावजूद पहले 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, और ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने चटका लिए हैं। जी हाँ, इस मरतबा बैक टू द बॉलर खेला था, कॉट एंड बोल्ड लेने की सुनहरा मौका था उनके पास, मगर उनके हाथों को ब्रश करती हुई गेंद मिड ऑफ की दिशा में मिथुन के पास। मिथुन वहां पे चौकन्ने थे, रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो, उनके हाथों के ऊपर से निकल गई, बाल बाल बच गए यहाँ पे बल्लेबाज। क्या गेंदबाजी हो रही है, शानदार गेंदबाजी, ऑस्टनिशिंग गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। सूरज ने काफी प्रभावित किया है इस 3-4 सालों में। 3-4 सालों में इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम तो लहराया, अपने गांव का नाम भी रोशन किया है और अपनी टीम के लिए एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी वेल डन सूरज, काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी, बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में है बल्लेबाज। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप पर जाने वाली गेंद को फ्लिक किया था, अपने कलाई को रोल किया था। हालांकि शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फील्डर तैनात थे, मगर उनको चगाती हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्ड होती, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। मगर देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 5 रन, 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला और 30 गज के दायरे में मात्र 5 रन खर्च किए हैं सूरज खांबे ने, और 2 कामयाबी उनके हाथों में, उनके नाम के सामने। सुबोध कड़ू 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, सचिन 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। 30 गज के दायरे का फायदा यहाँ पे उठाना होगा। इस दूसरे ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश करनी होगी। थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे अगर उठाने लगता है तो उठाना ज़रूरी है, मैं कहूँगा, क्योंकि 30 गज का दायरा हटने के बाद आपको हवाई फायर करने पड़ेंगे, और उसी के साथ साथ जो खिलाड़ी है वो 30 गज के दायरे के बाहर, यानी फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी होगी, और इसी वजह से आपको इसी ओवर में चांसेस लेने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम देख सकते हैं कि रोहित शर्मा किस तरह से 30 गज के दायरे का फ़ायदा उठाते हैं, रिस्क लेते हैं ज़रूर, और अक्सर उस रिस्क में कामयाबी मिलती है, कभी कभी नाकामी भी हाथ लगती है। लगातार 2 मरतबा 0 रन पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में उसी एटीट्यूड और उसी अंदाज के साथ खेला था रोहित शर्मा ने, और शतक अपने नाम पे किया था। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर देखा होगा, और इसीलिए लास्ट मैच में मैंने कहा था कि वहां पे बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है, सबसे अच्छे खिलाड़ी को वहां पे तैनात किया जाता है। जी हां, फिर से एक बार इस मर्तबा लेमन कट गेंद अंदरूनी हिस्से पे लगती हुई विकेट कीपर को चकाने के बाद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। tenniscricket.in के 18 लाख सब्सक्राइब होने के लिए मात्र 6 सब्सक्राइबर बाकी है। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश होगी, अजीज़ाना रिक्वेस्ट होगी कि आप जल्द से जल्द यूट्यूब पर जाकर tenniscricket.in टाइप करते हुए उस साइट पर जाइए और वहां पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि संतोष जी नाणेकर, इनका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र हम सब के सामने है। टेनिस क्रिकेट के लिए उनका भी बहुत ही ज़बरदस्त योगदान आज जो आपको प्रसिद्धि मिल रही है। जी हाँ, हवा में गेंद फिर से एक बार खड़ी हो चुकी है, एक आसान सा कैच हो सकता है। जी हाँ, बन गया है ये कैच, और ये तीसरा झटका साहिल के नाम
और एक सफलता। और देखिए मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आपने लब्बैक कहते हुए फौरन यहाँ पे सब्सक्राइब किया है। मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 18 लाख सब्सक्राइब हो चुके हैं tenniscricket.in के। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखे दोस्तों। मराठी में अक्सर कहते हैं राजू सर, एका मेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। 3 विकेट 13 रन पर बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत है न्यू जय हनुमान दोकोडे टीम की। साहिल खांबे फिर से एक बार यहाँ पे कामयाब गेंदबाज। पहले ही ओवर में उन्होंने एक सफलता अर्जित की है। हालांकि इस ओवर में 8 रन उन्होंने खर्च किए। हालांकि ये थोड़े से बदनसीब भी रहे क्योंकि बल्लेबाज नसीब वाले रहे। एक रूबी कट, एक लेमन कट हमें देखने को मिला और बिहाइंड द विकेट 2 चौके उनके इस ओवर में हमें देखने को मिले और वही 8 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए। जी हाँ, इसमें तब हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। शायद बॉलिंग मार्क पर फॉलो थ्रू में कुछ न कुछ गड़बड़ी और हिचकिचाहट देखने को मिली। इसी वजह से साहिल खांबे थोड़े से अपने आप से भी नाराज थे, अपने आप को टटोलते हुए नजर आए। मगर बल्लेबाज फायदा उठाने में नाकाम रहे क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव अब बल्लेबाजों के ऊपर आ चुका है। देखिए उसे परे होना होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव को दूर हटाना होगा और फिर से एक बार अपने ही अंदाज वाली बल्लेबाजी यहाँ पे करनी होगी। बेझिझक बेधड़क बल्लेबाजी, मिनट के साथ बल्लेबाजी। जी हाँ, अगर खराब गेंद है तो उसका समाचार लेना ही होगा, मगर इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार पकड़े गए। इसी ओवर में ये दूसरा झटका दिया है। मैन है साहिल खांबे। दोन षटके झालेली आहेत आणि 12 मिनिटे झालेली आहेत। मित्रांनो, मी विनंती करतोय की कोणत्याही प्रकारची पेनल्टी आपल्याला लागणार नाही याची जरा खबरदारी घ्या। कल्पेश म्हात्रे और संदेश कड़ू के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके पहले कल्पेश ने शानदार बल्लेबाजी की थी। अपना 50 अर्थात आधा शतक उन्होंने लगाया था, इस प्रतियोगिता का पहला आधा शतक, और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। उसी तरह से और एक पारी यहाँ पे अपने टीम के लिए खेलनी होगी और एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करना होगा अपने टीम को। टॉस जीतने के बाद आपके कैप्टन ने अर्थात कल्पेश ने वहाँ पे बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डाउट नजर आता हुआ अंपायर जी के मन में और इसी वजह से अंपायर जी ने तीसरे अंपायर को पुकारा है। अब तीसरे अंपायर अब ये देखेंगे कैच हो चुका है कि 1 बाउंस कैच है, मगर कल्पेश पहली गेंद का सामना कर रहे थे और एक बहुत ही बड़ा ये विकेट है। जिस बल्लेबाज ने लास्ट मैच में 50 का आंकड़ा छुआ था, 50 रन बनाए थे व्यक्तिगत रूप से, उसी बल्लेबाज के ऊपर यहाँ पे शंका के बादल मंडराते हुए पहली गेंद का सामना कर रहे थे। अक्रॉस द लाइन खेला था, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खींचकर खेलना चाहते थे। जी हाँ, तीसरे अंपायर प्लीज वेलकम। नॉट आउट करार दिया है क्योंकि 1 बाउंस विकेट कीपर के हाथों में गेंद थी। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गेंद जमीन को टच हो चुकी है। कभी कभी खिलाड़ियों के समझ में नहीं आता क्योंकि कुछ सेकंड, आधे सेकंड, पाव सेकंड में वो क्षण हो ही जाता है। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत बाहर जाने वाली गेंद, जाने दिया उसे, मगर
अंपायर जी ने ये फेयर डिलीवरी करार दिया है। कल्पेश को ऑफ स्टंप के बाहर ही ललचाना चाहते हैं सूरज खांबे। सूरज खांबे का विश्लेषण देखिए, 1.2 ओवर और सिर्फ 5 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, जबरदस्त गेंदबाजी, ऑस्टनिशिंग गेंदबाजी मैं कहूंगा। सही लंबाई और सही दिशा, उसी के साथ गेंद को कट करने की क्षमता, तेज तर्रार गेंदबाजी और बीच बीच में स्लोवर वन। जी हाँ, इसमें तबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जाने दिया था और अंपायर जी के ऊपर कटाक्ष डालते हुए हमारे अंपायर विनोद पाटिल एक लेजेंडरी क्रिकेट के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर रह चुके हैं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेला है अपनी पूरी जिंदगी में। मैं ये कहूंगा कि पूरी जिंदगी क्रिकेट के लिए उन्होंने दे दी है। जी हाँ, इसमें तबा बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर फिर से एक बार प्रभाव करने पर मजबूर कर दिया। प्रहार तो किया मगर गेंद हवा में थी। सुमित वहां पे जाल लेकर बैठे थे, सुमित के जाल में फंस गए और इसी के साथ बिना रन बनाकर लास्ट मैच के हीरो इस मर्तबा 0 रन बनाकर आउट। देखिए, हमारे राजू सर भी यही कह रहे थे कि बल्लेबाज थोड़े से डिस्टर्ब हुए, थोड़ा सा उन्होंने अपना पेशेंस को खोया, क्योंकि लगातार जो 2 गेंदें उन्होंने छोड़ दी थी वो वाइड नहीं थी, मगर ये गेंद वाइड थी और वाइड गेंद के ऊपर पीछा किया उस गेंद का और छेड़खानी करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया और गली की दिशा में सुमित के हाथों में खेल गए और सुमित ने कोई गलती नहीं की और एक बड़ा विकेट यहाँ पे प्राप्त हुआ है। कल्पेश ने अपने टीम के लिए मात्र 1 रन जोड़ा और ये तीसरा विकेट सूरज के नाम पर चढ़ता हुआ। जी हाँ, पहली गेंद पर हवा में खेला है जरूर, स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ बैक टू बैक ये दूसरा झटका दिया है सूरज ने। सूरज खांबे को हैट्रिक अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। हालांकि इस प्रतियोगिता में आज सुबह से हम देख रहे हैं कि किसी भी गेंदबाज ने अब तक हैट्रिक अपने नाम नहीं की है। सूरज लगातार 2 बल्लेबाजों को चलता कर चुके हैं और हवा में जरूर खेला है मगर नो मैंस लैंड में पॉइंट के सर के ऊपर से खेला था। गली के फील्डर उस गेंद का पीछा करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहां पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इसी तरह से आपको गैप में खेलना होगा, सिंगल और डबल रन भी बनाने होंगे। हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं आ सकता और इसी वजह से ओवर पिच या फुल टॉस या हाफ ट्रैकर गेंद का इंतजार करना होगा। शॉट सिलेक्शन आपका अगर अच्छा हो तो बड़े स्ट्रोक भी आएंगे, सिंगल और डबल रन भी आपको बनाना होगा और इसी वजह से दोस्तों 5 ओवर में किस तरह से आपने आपको तब्दील करना है, आपके अपने बल्लेबाजी के ऊपर किस तरह से कंट्रोल रखना है, ये आपको सीखना होगा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सूरज खांबे ने 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च करते हुए 4 बल्लेबाजों को चलता किया है। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है सूरज की। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आदित्य पड़ते, 16 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर और आदित्य आए हैं यहां पे 4था ओवर लेके। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है संदेश कड़ू। देखिए, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज तो असफल रहे मगर यहां पे ओहो, खराब गेंद। जी हां, अंपायर जी ने अपने हाथ को आड़ा किया है और इशारा कर दिया है नो बॉल का। देखिए, आखिरकार आपको बोनस मिला। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि आपको पेशेंस से काम लेना होगा, सब्र से काम लेना होगा। यासिन सर, शेवटची 3 मिनिटं राहिलेली आहेत 4थी ओव्हर संपायला.
कंटिन्यू सर. आदित्य पड़ते की अगली गेंद. जी हाँ, इस मरतबा देखिए बैडमिंटन स्ट्रोक. ओहो, वहां के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई. वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए मिथुन थड़े को चकाती हुई गेंद. ये चौका. मिथुन थड़ी ने पुरजोर कोशिश की थी. जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और उसे भी खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था. अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन. 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर. चौथा ओवर प्रगति पर. इसके बाद एक और ओवर आने वाला है. जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक जरूर है. 2 खिलाड़ियों के बीच में लैंड होगी ये गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से. फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. दूसरा रन क्या हो सकता था? जी हाँ, मुझे तो लगता है हो सकता था, मगर शायद बल्लेबाजों ने थोड़ा सा रिस्क देना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझा और एक ही रन पर संतोष किया है. जी हाँ, 6 विकेट उन्होंने पहले ही गंवाए हैं और इसी वजह से अब किसी भी तरह का यहाँ पे विकेट गंवाने की मनस्थिति में नहीं है. 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी. आदित्य पड़ते ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है. आदित्य ने अब तक 7 रन खर्च किए हैं 3 गेंदों में. एक चौका इस ओवर में हमें देखने को मिला. इस ओवर में वाइड बॉल भी देखने को मिला, नो बॉल भी देखने को मिला, मगर कुछ अच्छी गेंदें. जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद है और एक आसान सा कैच बनेगा. जी हाँ, पॉइंट के दिशा में एक आसान सा कैच पकड़ने में कामयाब और इसी के साथ ये लगता हुआ 7वां झटका. हम देख रहे हैं अंश अश्लेषा चषक 2024. सम्माननीय अमरुद दादा इनकी जानिब से और दर्शन सेठ इनकी जानिब से बहुत ही खूबसूरत ये सौगात, बहुत ही ज़बरदस्त भेंट है हम सभी क्रिकेट के दीवानों के लिए. हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमारे डीजे मास्टर ने बैलगाड़ी की यहाँ पे याद ताज़ा की है और दर्शन सेठ भी बैलगाड़ी के बहुत ही शौकीन. ओहो, पैड ऑन हो चुके हैं. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, सीधा गेंद स्टंप से जाके टकराई और खंबा उखाड़ते हुए और इसी के साथ ये लगता हुआ 8वां झटका. देखिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो चुकी है. 8 विकेट खो चुके हैं और हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए गेंदबाज आदित्य पड़ते क्या हैट्रिक अपने नाम पे करेंगे? सुनहरा मौका तो उनके पास आया है. हैट्रिक बॉल है ये और इस प्रतियोगिता में हैट्रिक का अपने नाम करते हुए अपना नाम का परचम लहराना चाहेंगे. जी हाँ, मगर बल्लेबाज बहुत ही चौकर ने ड्राइव किया था हालांकि, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गली से निकल गई सीमा रेखा के बाहर गेंद. 4 रन के लिए. जी हाँ, यहाँ पे पैनलाइज किया जाएगा. गेंदबाजी करने वाली टीम को एक खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर लेना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा समय आपने गंवाया है, खर्च किया है और इसके बारे में हमने पहले ही इत्तला दी थी, पहले ही आपको हमने आगाह किया था. उसके बावजूद आपने ये जो गलती की है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज अमरीश.
अमरीश नाइक। अमरीश नाइक ने भी लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। वही अमरीश फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पे नजर आते हुए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है संदेश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर यश। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस थी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तो जरूर है, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात है और इसी वजह से एक रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक एक रन से काम नहीं बनेगा। कम से कम इन बचे हुए 5 गेंदों में अगर 2 से 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर की तरफ आप जा सकते हो। लास्ट मैच में आपने देखा था कि किस तरह से मीरज गरत और रोहन पाटिल ने शुरुआत की थी। 2 ओवर में ही 40 रन बनाए थे। तब ऐसा लग रहा था कि वो मैच आसानी के साथ वो जीत सकते हैं। इतने ज़बरदस्त फ्लो में नज़र आ रहे थे। मगर क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा है और इसी वजह से बचे हुए 5 गेंदों में अगर 3 से 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यहाँ पे भी उलटफेर हो सकता है। इसी विश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। मगर अमरीश बिल्कुल इस तरह से कुछ भी होने का संभव नहीं है, ये अपनी गेंदबाजी के साथ दिखाते हुए। क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है। देखिए दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप कितने फास्टर गेंदबाजी कर सकते हो या कितनी गेंद को घुमाने की क्षमता रखते हो, ये अहम नहीं है। फिर से एक बार यहां पे और एक झटका दिया है अमरीश ऑन द फायर। देखिए दोस्तों, शोएब अख्तर भी फास्टर गेंदबाजी करते थे, ब्रेट ली भी फास्टर गेंदबाजी करते थे और उसी के साथ साथ शॉन टेट भी फास्टर गेंदबाजी करते थे, अशोक दिल्डा भी फास्टर गेंदबाजी करते थे। मगर कामयाब कौन रहे और नाकामी किसके हाथ आई? क्योंकि फास्टर कितनी फास्ट गेंदबाजी करोगे या कितनी गेंद को घुमाने की क्षमता है आप में, ये मैटर नहीं रखता, बल्कि ये मैटर रखता है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करते हैं। सही लंबाई और सही दिशा, परफेक्ट लाइन एंड लेन जिसे कहते हैं। अगर इस तरह से गेंदबाजी करोगे, बल्लेबाजों को परखते हुए गेंदबाजी करोगे, बल्लेबाजों के प्लस पॉइंट क्या है, बल्लेबाजों के माइनस पॉइंट क्या है, हमारी फील्डिंग किस तरह से सजाई गई है, इसके बारे में सोचोगे और गेंदबाजी करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, वरना आपको मार ही पड़ेगी। क्योंकि आईपीएल में हमने देखा था कि अशोक दिल्डा इतनी ज़बरदस्त फास्ट गेंदबाजी करते थे, मगर महेंद्र सिंह धोनी ने एक के बाद एक उन्होंने तकरीबन 3 या 4 छक्के लगाए थे और जो जीता हुआ मैच था वो हार गए थे। जी हाँ, इस पर लॉफ किया है 2 खिलाड़ियों के बीच में 1 बाउंस। इस टेनिस क्रिकेट के गेंद को जबरदस्त बाउंस होता है और उसे रोकना नामुमकिन के करीब। 4 रन। कड़ू के हर्षद पाटिल के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नजाकत भरा ये स्ट्रोक, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था। कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ, कवर के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव। आहा, ये देखिए फिर से एक बार आपने आपको जगह दी और जगह बनाकर खेल दिया है उसे स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। वाह, बात है हर्षल। देखिए कहा जाता है कि कभी कभी दिया भी बुझते बुझते फड़फड़ाता है, उस तरह से यहाँ पे 2 बैक टू बैक चौके आए हैं हर्षद के बल्ले से। ओहो, इस मतलब फिर से एक बार लाजवाब स्ट्रोक है और वहां के खिलाड़ियों को तकरीबन चकमा दे चुके थे, मगर ये दूसरा रन मुकम्मल नहीं हो सकता और इसी के साथ मात्र 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ऑल आउट हो चुका है। रनों की संख्या देखिए, आप सभी की जानकारी के लिए आपके सामने है स्कोरबोर्ड। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। 5 ओवर का यह मुकाबला, यानी हर ओवर में तकरीबन 8 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि बहुत ही आसान सा लक्ष्य नजर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हालांकि यहाँ पे 38 रन बनाने हैं और अब
नवजीवन दिगोड़ी को 39 रन बनाने हैं और एक एक रन के लिए कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये आप सभी जानते हैं। सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए अगर धोकोड़े के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को घेरा तो फिर से एक बार उलटफेर हमें देखने को मिल सकता है। मगर इस मैच में क्या होगा और क्या बनेगा क्या टूटेगा, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए मैं फिर से एक बार माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त एडवोकेट संदीप जगे को। धन्यवाद। मैदानाकडे जिथे सामना जिंकण्यासाठी 5 षटकामध्ये 39 धावांची आवश्यकता आहे. लक्ष फार कमी आहे, पण अशा वेळेला या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अटीतटीचा सामना पाहायला मिळेल का? कारण गोलंदाजांना कंबर कसावी लागणार. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये कधी दिवस फलंदाजाचा असतो, कधी गोलंदाजाचा असतो. अंश आश्लेषा चषक 2024च्या निमित्तानं ही स्पर्धा यशस्वी होताना आपल्याला अनेक घटक पाहायला मिळालेत. फलंदाज म्हणजे पहिल्याच सामन्यामध्ये मेडनवर पाहायला मिळाली होती, नंतर एक 50 सुद्धा पाहायला मिळाली, षटकारांची अर्थातच आतिषबाजी ही पाहिली, विकेटसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या. सो हे सेव्हरल फॅक्टर्स जे असतात ना क्रिकेटची, ते आपल्याला जोडताना पाहायला मिळाले होते. ते कॉम्पोनंट्स क्रिकेटच्या रिलेटेड असतात. दोन नवीन चेंडू त्या मैदानामध्ये लगेच. क्रिकेटमध्ये अनेक सारे कॉम्पोनंट्स असतात. आपण नेहमी म्हणतो की केवळ फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षण याच आघाड्यांवरती बोलत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं असते की त्याच्या अगोदरची मानसिक तयारी काय आहे. कारण जेव्हा तुम्ही क्वार्टर फायनलचा सामना खेळता त्यावेळेला तुमचा माइंडसेट वेगळा असतो, सेमीफायनलमध्ये अजून थोडा वेगळा असतो, विजेता संघ होण्याच्या दृष्टिकोनातून अंतिम फेरीमधला थरार थोडा वेगळा असतो. आणि आलेले आहेत ते टॉससाठी सुद्धा आम्ही आमंत्रित करणार आहोत. आज टायगर लाईन सासवणे संघ थोडासा पहिल्याच सामन्यात पराभूत झाल्या कारणाने थोडे नाराज आहेत आमचे सहकारी, पण हरकत नाही, क्रिकेटमध्ये असं होत असतं. हां, त्याच्यामुळे होत असतं असं. थेट मैदानातून आम्ही समालोचन करतोय, हाही एक वेगळा आनंद आहे. कारण या संपूर्ण सासवणे विभागात असेल, आवास विभागामध्ये असेल, क्रिकेटबद्दलचं एक अतोनात प्रेम आहे आणि आम्ही सगळे एक आहोत. हे आमचं एक वेगळं नातं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच आम्ही क्रिकेटच्या मैदानात असतो. पहिल्या षटकासाठी तयार होतोय. आज अजिंक्य पहिल्यात कल्पेश यावेळेला गोलंदाजीसाठी आला. कल्पेश मात्रे जो लास्ट मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच होता, ॲज अ बॅटर म्हणून या सामन्यात थोडा लवकर बाद झाला. 38च धावा झाल्यात. पण यासिन सर जसं म्हणाले की क्रिकेटमध्ये अनिश्चितता ही काही अशी वेगळ्या स्वरूपाची नसते. ती कधी कोणाच्या बाजूने कशी पलटेल हे सांगता येत नाही. अ सिरीज ऑफ इनिंग्स याच्याबद्दल आपण नेहमी म्हणतो. आहा, व्हॉट अ शॉट, देखणा फटका, सो ब्युटिफुल, सो इलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. सागरच्या बॅटमधून निघालेला हा फटका पाहिला. ही ताकद आहे ना सागरची. शैलेश पाटीलच्या अकाउंटमध्ये 500 रुपये जमा केले जाणार. जोरदार अपील झालं गेलं, पण लगेचच अपील फेटाळून लावलं. न्यू जन्मान धोकोडे संघ मैदानामध्ये अर्थातच जेव्हा खेळतोय त्यांना या 38 धावा डिफेंड करायच्या आहेत. डिफेंड करताना थोडा मी ज्याच्याबद्दल वर्णन केलं की तुमचा तो माइंडसेट वेगळा असावा लागतो. इथे गोलंदाजा आता मात्र तितकाच अनोखा फटका खेळला जातोय. हा चेंडू सरळ ट्रॅव्हल कल्पेश मात्रे गोलंदाजीला आला. थोडं लोअर फुल टॉस बनवला, पण काय फटका खेळला होता.
याही वेळेला आपण पाहतोय की ऑफस्टमच्या बाहेर शफल होऊन खेळून काढणं. सागरकडे ते स्ट्रोक आहेत. तुम्ही जर पाहत असाल ना, फलंदाजांचा सुद्धा काही स्ट्रॉंग झोन असतो. राजू सर, नेहमी आपण म्हणतो ना की एखादा फलंदाज ओरपिच चेंडूला फार चांगला खेळतो, एखादा आखूड टप्प्याच्या चेंडूला फार चांगल्या पद्धतीने खेळतो, एखादा फलंदाज स्लोअर वनवरती घणाघाती प्रहार करत असतो. सागरकडे ते सगळे फटके आहेत. बघा, हा फटका आहे देखणा, अनोखा, अविश्वसनीय, अद्भुत, अलौकिक, धावसंख्या 6 ने वाढवणारा. कौल झाला तेव्हा यासिनजी मर्चंट यांनी मला विचारलं की हा टॉस जिंकल्यानंतर संदीप, तुला असं वेगळं वाटत नाही का त्यांनी बॅटिंगचा निर्णय घेतला? तेव्हा मी म्हणालो होतो की आपल्या गोलंदाजांना कदाचित किंवा आपल्या सर्वच खेळाडूंना रेस्ट देण्याचा हा प्रकार असेल आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला. जनरली आपल्याकडे एक माइंडसेट रेडी झाला आहे सर्वच प्रेक्षक वर्गाचा सुद्धा, की आपल्याला माहिती असतं की टॉस घेतलं, जिंकला की सहसा फिल्डिंग घेतली जाते, परंतु तशी फलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळाली नव्हती. आणि आताही आपण पाहतोय ना की शोल्डर डाऊन टेक्निक्ससुद्धा असतं किंवा टेम्परामेंटसुद्धा असतं. आपण त्याच्याबद्दलही बोलूया. बॉडी लँग्वेज हा महत्त्वाचा भाग असतो. 18 धावा धावफलकावरती झाल्या. पहिल्या षटकाचा खेळ याच दरम्यान संपतोय. सामना जिंकण्यासाठी जेव्हा आवश्यकता 39 धावांची, 24 चेंडू येणं बाकी आहेत, 21 धावांची आवश्यकता असेल. बॉडी लँग्वेजच्या बाबत म्हणावं लागेल ना की कालच आपण पाहिलं होतं की रोहन बोपन्ना, जो अर्थातच भारतीय टेनिस स्टार आहे, त्याने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला. ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमध्ये ह्या बॉडी लँग्वेजबद्दल नेहमी म्हटलं जातं. म्हणजे आपण केवळ क्रिकेटच फॉलो करतो असं नाही. आताचा जो यंग जनरेशन आहे ना, अनेक खेळ फॉलो करतात. म्हणजे तुम्हाला इथे याच मैदानात क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या अनेक साऱ्या सामन्यांच्या आठवणी सांगणारे खेळाडू भेटतील. लिओनल मेस्सीचे अनेक सारे फॅन फॉलोअर्स पाहायला मिळतील. याच स्पर्धेमध्ये तुम्हाला अर्थातच फुटबॉलच्या व्यतिरिक्त टेनिस खेळांची माहिती सांगणारे असतील, शूटिंगबद्दल सांगणारे असतील, कुस्तीचे चाहते असतील, कबड्डीमध्ये काल कोणत्या संघाने कोणत्या पद्धतीने कशा पद्धतीने विजय मिळवला ते अगदी अनूप कुमारच्या मॅचपासून सगळे सांगणारे पाठीराखे मिळतील. त्याच्यामुळे आता काही एका खेळाचे फॉलोवर राहिलेले नाही आहेत. अनेक खेळांचे फॉलोवर हे स्पोर्ट्स खेळाडू झालेले पाहायला मिळतात. अपील होतंय आणि फलंदाज बाद होतोय. आत्तापर्यंत पंचांनी 57 खेळाडूंना बाद दिलं होतं किंवा खेळाडू बाद झाले होते. आता पायचीतच्या स्वरूपात पहिला खेळाडू बाद दिला गेला आणि 58वा खेळाडू बाद झाला आहे या स्पर्धेमध्ये. हे संपूर्ण आकडे आमचे गुणलेखक मित्र धरणे गुरुजी यांच्याद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचवले जातात. म्हणजे आमच्या माध्यमातून ते पोहोचवले जातात, पण हे सगळे आकडे त्यांची अर्थात ती मेहनत आहे. 18 धावा धावफलकावरती लागल्यात. सागर पाटील बाद झाला, रिव्हर्स खेळला. राजू सरांकडे मी रिव्हर्स खेळलं, बघितलं की लगेच ते म्हणतात की मला माईक गॅटिंग आठवतो. पण आता खेळ बदलला आहे. आमच्याकडे ABD आठवतो, आम्हाला आपलाच सूर्यकुमार यादव पण आठवतो. आताच रोहित शर्माने पण रिव्हर्स खेळला काल परवा झालेल्या मॅचमध्ये, जिथे त्याने सेंचुरी बनवली. सचिन तेंडुलकरने सुद्धा रिव्हर्स खेळलेला आहे. त्याच्यामुळं फटका फक्त योग्य असला पाहिजे किंवा जे म्हणतो ना आपण टायमिंग योग्य असलं पाहिजे. कारण थोडा आत्मघातकी फटका आहे. तुमचं पूर्णपणे कंट्रोल त्याच्यावरती असला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आय साईट जी आहे ना, ती त्या पद्धतीची असली पाहिजे जिथे तुम्ही त्या धावा बनवू शकता. आता ही आपण पाहतोय ना, ऑफस्टमच्या बाहेर अमरीश शफल झाला आणि चेंडू सरळ या वेळेला फाईन लेग डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 4 रन. बावीस धावा धावफलकावरती. हा वॉडा शॉट, या वेळेला देखणा फटका, नेत्रदीपक फटका कसा असतो ना, तो पाहायचा असेल तर हा फटका तुम्ही वारंवार पहा. DJ मास्टरला 1 मिनिटासाठी मी थांबवेन आणि लाईव्ह टेलिकास्ट जे काही अर्थातच रिप्लेमध्ये आपण पाहणार आहोत ना, काय फटका होता, काय अर्थातच हँड आय कोऑर्डिनेशन होतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचा चेंडूचा टप्पा बघितल्यानंतर जो पॉईंट्स आणि कव्हर याच्या मध्येतून जो काढला ना, सुईतून धागा काढावा त्या पद्धतीने हा चेंडू सीमारेषा गाठतोय. वॉट अ शॉट. कॉपी बुक स्टाईलने आजही धावा होत आहेत हे दाखवणारा फटका होता. 26 फॉल ऑफ 1 विकेट.
याही वेळेला आपण पाहतोय ना की पायांवरचा चेंडू होता. अमरीश अशा शक्यतो फटके फाईन लेग, लॉंग लेग किंवा डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग या एरियामध्ये तो वसूल करतो आणि त्यांना माहिती आहे की या प्रकारे धावा येत आहेत. 27 धावा धावफलकावरती झाल्यात. साई जिराट संघाने रेडी राहायचं आहे. पुढचा सामना आपल्याला खेळायचा आहे आणि आयोजकांना माझी विनंती असेल सामना किती षटकांचा ते अगोदर आपण डिसाईड करून ठेवूया. 1.4 षटकांचा खेळ संपलाय. एक गडी बाद 27. आखोड टप्प्याचा चेंडू आणि यावेळेला मात्र अशा चेंडूंवरती साहिल खांबे चुकणार नाहीये. पहिलाच चेंडू त्यांनी मिळाला आणि सीमारेषेच्या पार सुद्धा पाठवला. आकाश हालेकनाने 8 का 9 6 एका मॅचला मारले होते. तेव्हा त्याला मी विचारलं तू शॉर्ट बॉलला चांगला खेळतो. तो म्हणाला की सर कसं आहे माहिती आहे माझे हात शिवशिवतात शॉर्ट बॉल बघितला की. असंही काही वेळेला असतं. याही वेळेला साहिल खांबेचं सुद्धा तसंच झालं असावं. आही चेंडू आपण पाहतोय. ये छक्का नाही अठ्ठा आहे दोस्त. गोल करून घेऊया आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय 2 षटकामध्ये 4 विकेट मिळवणारा सूरज खांबे. 5च